Time to talk about British poetry now. The paper that we guys need to clear from the beginning till the last, along with the different poetries. Sir, not different poetries, many poetries in just one paper. जिसमें हमें काफी सारी चीजें क्लियर करनी है. We're going to work out the Chaucer, Spenser, Milton, and then metaphysical poetry, neoclassical romantics, and then the postmodernist and modernist, along with Victorian poet. अब आपने कहा इन सबको कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा और क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है ताकि हम लोग बिगिनिंग से लास्ट तक सब कुछ ऑन टिप कर लें. लेट्स स्टार्ट ऑफ द क्लास. दो चीज़ें क्लियर करते हैं. दो लोग सीरियसली काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं. एक वो जिन्होंने कोर्स कभी खोला नहीं होता, दूसरे वो जो सिर्फ सोचते हैं कि हम पेपर की प्रिपरेशन कैसे करें. गाइस, टाइम टू स्टडी नाउ. सीरियसली टाइम टू स्टडी नाउ, क्योंकि वी डोंट हैव मच टाइम. काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनका कोर्स कंटेंट काफ़ी अलग है. काफ़ी का कोर्स एग्जैक्टली सेम है, लेकिन YCMOU सेम एज इग्नो. डिटो कोर्स कोई चेंज नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल चेंज. कोर्स कंटेंट भी वही है. तो आपने कहा सर हम इस पेपर को कैसे तैयार करेंगे एंड व्हाट द बेसिक स्ट्रैटेजीज दैट वी गाइस नीड टू कीप इन माइंड. नाउ अब इग्नो ने क्या किया, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर दी एंड वी नो दैट द डेट शीट इज आउट एंड वी गाइस नीड टू प्रिपेयर दिस. तो लेट्स स्टार्ट द क्लास. टाइम नहीं खराब करते, पहली टाइम कम है. पहली चीज ब्लॉक 1, दैट इज जेफरी चॉसर ब्लॉक. सर आप इसको बोल दो ओरिएंटेशन फॉर द स्टडी ऑफ द पोएट्री इन द मेडिवल पोएट चॉसर. अच्छा सर, इन द मेडिवल पोएट चॉसर उसको डिफाइन करता है एंड नॉट इन एंड द मेडिवल पोएट चॉसर. तो चॉसर के वर्क को क्लियर करने के लिए हमें क्या करना होगा. I really want you guys to have a pen and notebook along with you so that you can write down each and every point जो मैं बोल रहा हूँ उसको प्लीज लिखो साथ में ताकि आपको हर चीज ऑन टिप रहे. फर्स्ट आप चौसर को पढ़ते हुए पहले एक आइडियोलॉजी क्लियर करना, उसका राइटिंग स्टाइल क्लियर करना. यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड द राइटिंग स्टाइल ऑफ चौसर. चौसर का राइटिंग स्टाइल क्या है, कैसे लिखता है, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना आपने. द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग दैट वी गाइस नीड टू कीप इन माइंड कि चौसर का राइटिंग स्टाइल हमारे राइटिंग स्टाइल से अलग नहीं है, बट हाँ वो कुछ अलग लिखता था. रीजन, इट बिलोंग्स टू मेडिवल पीरियड. या तो इंग्लिश उस वक्त और आज में काफ़ी फर्क है, काफ़ी मॉडिफिकेशन हो गया, स्पेल्स को चेंज कर दिया गया, प्रोनाउंसिएशन पूरी चेंज हो गई. तो हाँ उसको ईजिली आइडेंटिफाई करना, स्पेलिंग्स पे ध्यान देना, हमें ईजिली आइडेंटिफाई हो भाई ये तो चौसर है. नंबर 2, उसकी राइटिंग में एक और चीज़ होती है, स्पेशलिटी होती है, वो पोर्ट्रेट करता है कैरेक्टर्स को. एज द कैंटरबरी टेल्स इज ऑल अबाउट द पिलग्रिमेज. यस, इट्स ऑल अबाउट द पिलग्रिमेजेस. उसने जो कैरेक्टर्स दिए हैं उन्हीं को डिफाइन करा, उनकी टेल्स बताएगा, उनकी डिस्क्रिप्शन देगा. एंड देन द नेपेटल सॉन्ग, दैट इज द मैरिज सॉन्ग्स. सर 2 मैरिज सॉन्ग्स हमारे पास, प्रोथेमिलियन, एपिथेमिलियन. ये तो कहाँ आ गए, हम स्पेंसर पे आ गए. लेकिन यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर्स को दिया गया. आपने कहा कैरेक्टर्स को क्लियर करना, पिलग्रिमेज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. नंबर 1 सर नाइट. नंबर 2 स्केयर, नाइट का बेटा स्केयर. एलिसन द डोमिनेंट वन, वाइफ ऑफ बात का नाम जानते हो आप, मिलर. यस, मिलर की बात करूँगा मैं. देन वी हैव द मॉन्क, वन ऑफ द मोस्ट मॉन्क, यू कैन नॉट लीव द मॉन्क. प्रीस्ट, नन प्रीस्ट टेल है हमारे पास, नन मैंने आपको बोल दिया. ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो आपको ऑन टिप होने चाहिए. अब सर हमें चौसर में और क्या पढ़ना है. गाइस यू नीड टू स्टडी जर्नल प्रोलॉग. जर्नल प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल आपको ऑन टिप होना चाहिए, क्योंकि अगर जर्नल प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल्स आपको ऑन टिप है तो आप चीज़ों को बड़े आराम से क्लियर कर लेते हो. एंड दैट व्हाट आई रियली वांट फ्रॉम योर साइड कि आप ये इसको फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली. तो ये हमारा वो पॉइंट है जो दिमाग में अच्छे से डाल लो कि यार ये तो हमें करना ही करना है. बाय हुक और बाय क्रुक वी गाइस हैव टू डू दिस. जंप अप नेक्स्ट पार्ट. सर नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज सर इसमें NPT है, नन प्रीस्ट टेल. NPT 2 पार्ट में, NPT 1, NPT 2. क्या दोनों गाने भाई, सिर्फ NPT 1 पे ध्यान दो. द स्टोरी ऑफ दैट कुक. सर आपने बोला सो मुर्गे की कहानी जो बांध देता है उसको क्या सपना आता है, उसकी 7 मुर्गियाँ. ये डेफिनेटली वी गाइस नीड टू क्लियर, दैट्स अ फैबल. एक्चुअली बीस्ट फैबल, क्योंकि वहाँ पे जानवर को इंसान की आवाज़ दी गई है, लेकिन टॉक लाइक ह्यूमंस. easy to clear, easy to grab, and we guys going to get each and everything from the beginning till the last. तो पहला पॉइंट दिमाग में आता है कि सर हमें ये समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, देन वी फॉलो ईच एंड एवरी पॉइंट. तो सबसे पहला पॉइंट जो दिमाग रखना है ब्लॉक 1 के लिए, स्पेलिंग्स, कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करता है, उनकी टेल्स को बताता है. उसमें हमें पढ़ना है जनरल प्रोलॉग, कुछ कैरेक्टर्स बताए मैंने, 5-6 पिलग्रिम्स के नाम बताए, उनको जरूर फॉलो करना. एंड देन आई टेल यू अबाउट द NPT, नन प्रीस्ट टेल.
Jump up to the second part, that is understanding a study of Spencer. Yes, understanding or undertaking a study of Spencer. मैं अंडरस्टैंडिंग बोलूँ अंडरटेकिंग बोलूँ ऑलमोस्ट द सेम थिंग, क्योंकि यहाँ स्पेंसर को समझना है। स्पेंसर का राइटिंग स्टाइल ऑनेस्टली अगर आप स्पेलिंग्स की बात करें तो चौसर जैसे रहते हैं, दोनों एक ही इरा को बिलोंग करते थे, ऑलमोस्ट एक ही इरा। लेकिन फिर भी स्पेंसर अलग है क्योंकि सोनेट्स को डिफाइन करता है। सोनेट क्या होता है सर, सोनेट्स को समझना जरूरी है। शेक्सपियरियन सोनेट्स, पेरिचियन सोनेट्स अलग है हमारे पास, शेक्सपियरियन सोनेट्स अलग है, मिल्टन सोनेट्स अलग है, हॉली सोनेट्स अलग होते हैं। मिल्टन सोनेट्स को, शेक्सपियरियन सोनेट्स को हॉली सोनेट्स भी कहा गया, जहाँ हीरोइक कपलेट होता है लास्ट के 2 लाइन्स। अच्छा, आप लोगों ने कहा इनको कैसे इजली आइडेंटिफाई करो। स्पेंसर की राइटिंग सीरियसली बहुत अलग है। नेपिटल सॉन्ग जो मैंने मिस करके फर्स्ट में बोल दिया गलती से, नेपिटल सॉन्ग्स आते हैं हमारे पास, स्पेंसर में नेपिटल सॉन्ग्स आते हैं। प्रोथेमिलियन एपिथेमिलियन फर्स्ट आता है जो 100% आएगा पेपर में। प्रोथेमिलियन के चांस बहुत ज़्यादा, 10 स्टैंजर्स हैं, ईजिली आप क्लियर कर लोगे और आप उस पर नंबर भी ला सकते हो। दैट इज रियली इम्पॉर्टेंट। देन जंप अप टू द मेजर पार्ट, दैट इज सर एमिनिटी के 3 सोनेट हैं, वो तीनों सोनेट आपको क्लियर होनी चाहिए। अब सर हमें ये सब क्लियर कैसे होगा, तो चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम हो गाइस, डोंट रियली वेस्ट इवन अ सिंगल सेकेंड, सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोस। सारी वीडियोस को ईजिली एक्सेस कर पाओगे और कनेक्ट कर पाओगे एक एक टॉपिक के साथ। दिस व्हाट यू गाइस हैव टू डू नाउ। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड गाइस, व्हाट वी नीड टू डू, स्पेंसर को समझने के लिए पहले स्पेंसर का राइटिंग स्टाइल समझना है। क्योंकि इसने जो लिखा है ना वो सब इसने लिखा है एलिजाबेथ बॉयल के लिए, जो उसकी सेकेंड वाइफ है। अच्छा, सोनेट लिखे जाते थे बेसिकली, वो लिखते थे जिनका लव फुलफिल्ड नहीं होता था। शॉर्ट ऑफ रोमियो, शॉर्ट ऑफ नहीं लैला मजनू, शॉर्ट ऑफ पीपल, जिनका प्यार पूरा नहीं हुआ, तो उसके लिए वो लिखते थे। लेकिन यहाँ तो उसका प्यार पूरा हो गया, जिसको प्यार करता उससे शादी भी होगी। ऐसा चीज ऑलरेडी मैरिड, 2 बच्चे भी थे इसके। लेकिन हमें फर्स्ट वाइफ के बारे में कुछ नहीं बताया गया, सेकंड वाइफ एलिजाबेथ बॉयल का बताया गया, वो डिफाइन करना है। एपिथेमिलियन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। एपिथेमिलियन में सर वो 24 स्टैंजास, 365 लाइन्स। 24 स्टैंजास मीन्स एक दिन के 24 घंटे, 364 लाइन्स मतलब एक साल के 365 डेज। बंदे ने बड़ा दिमाग लगाया ऑनेस्टली इस चीज़ को क्लियर करने के लिए। एंड देन ही राइट डाउन व्हाट ही रियली सर व्हाट यू फील व्हेन यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, वो 24 घंटे उस दिन के, दैट रियली इंक्लूड योर फर्स्ट नाइट टू। तो उसने वो सब हाईलाइट किया। कहीं ना कहीं बहुत वल्गर पोएट्री लगती है सुन के, सर ये कैसे बता सकते हो सीरियसली, बट ही हैड प्रेजेंटेड ईच एवरीथिंग इन अ वेरी डेलिकेट वे। दिस इज अ शॉर्ट ऑफ क्लास ऑफ स्पेंसर जो हमें क्लियर करनी है। उसके बाद द प्रोथेमिलियन कंफर्म क्वेश्चन आता है पेपर में। 10 सेंस हैं, ईजिली आइडेंटिफाई होता है। फेरीज के बारे में बताया गया सर, रिवर के बारे में बताया सर, कहीं ना कहीं हमें निम्स के बारे में बताया गया, तो वो चीज़ें ईजिली आइडेंटिफाई होती हैं। तो आपको तो जब इसको आइडेंटिफाई करना है, हाउ टू आइडेंटिफाई, वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई, बड़े आराम से चीज़ों को क्लियर भी करते हैं, आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं। दैट व्हाट आई रियली वांट यू गाइस टू डू। तो आपने कहा सर 3 स्टेप्स हैं हमें जो करने हैं यहाँ पे। फर्स्ट चौसर में जनरल ब्लॉक एनपीटी, सेकंड हमारे पास स्पेंसर में आता है एमिलिटी के 3 सोनेट्स, एपिथेमिलियन 24 स्टैंजास। ऑलमोस्ट आप पहले 7 छोड़ सकते हो, 8 से लेकर 16 तक ऑन टिप कर लेना, इससे ज़्यादा तो हेल्प नहीं कर पाऊंगा। कम आउट टू प्रोथेमिलियन 10 के 10 सोनेट्स आपको ऑन टिप पहुंचिए, क्योंकि तीनों आपको क्लियर कर देंगे, कॉन्सेप्ट बता देंगे। जंप अप टू माई फेवरेट ब्लॉक, दैट इज द मेटाफिजिकल पोइट्स। सब मेटाफिजिकल पोइट्स कितने हैं, ऑलमोस्ट 30 पोइट्स हैं। आपको 3 ही पढ़ने हैं, 0 हटा दो, सीधे 0 की वैल्यू नहीं। आज मेरे को एक स्टूडेंट ज्ञान दे रहा था, सो 0 हटा दो, दैट वाज रियली गुड। तो आपने बोला सर यहाँ पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या करते हैं, 30 की बात करते हैं। 30 पॉइंट्स नहीं करने, 0 मैंने हटा दिए यहाँ। 3 पॉइंट रह गए जो आपको ऑन चाहिए। डॉन, दैट जॉन डॉन, आपको ऑन टू एंड्रयू मार्वल, मतलब सर यू कैन नॉट चैलेंज द राइटिंग ऑफ एंड्रयू मार्वल। एंड देन वी हैव हर्बर्ट, मतलब रिलीजियस पॉइंट। अच्छा, इन पोइट को तो अलग क्लास करते थे, अब इनको भी तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ना। मतलब हाउ डू वी आइडेंटिफाई मेटाफिजिकल पोइट्स। ये जरूर से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स थे, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड लोग थे, सारे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पास आउट थे। अच्छा, उसके बाद सर ये वो लोग थे जो गॉड के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करते थे। एंड देन लेटर ऑन एज द टाइम मूव्स ऑन, ये गॉड पे विश्वास करना शुरू करते हैं। इनकी पोइट्री दिखती है कि नाउ दे हैव फेथ इन गॉड। टाइम बदलता है। जॉन डॉन, जिसको बोलते हैं फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, वो यहाँ पे रूल करता है। जो हमें क्लियर करना है शुरू से लेकर आखिर तक, एक ही चीज़ क्लियर करनी है। अब अपन तो सर हमें क्या क्या पढ़ना होगा, मतलब सीरियसली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मेटाफिजिकल पोइट्री में क्या क्या है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, चीज़ों कैसे क्लियर करें। जॉन डॉन की बात करूँ तो मैं जॉन डॉन को एक वुमनाइजर बोलता हूँ। कहीं ना कहीं लव का टच दिखता है जॉन डॉन की राइटिंग में। अगर आप फ्ली पढ़ते हो
सीरीज यू गेट आउट कैननाइजेशन, एक्टेसी, वन ऑफ द बेस्ट पोएट्री, गुड मॉरो, ये कुछ पोएट्रीज जो आपको आनी चाहिए। वैलेडिक्शन, फॉरवर्ड मॉर्निंग, ये मैं पोएट्रीज के नाम बोल रहा हूँ, इनको ऑन टिप करना गाइस, इनको इधर उधर नहीं करना आप लोगों ने। आप लोग याद रखना कि पोएट्रीज ऑन टिप होनी चाहिए आपकी। फिर आते हैं टू हिज कॉय मिस्टर्स। सर मैंने एंड्रयू मार्वल की बात की, टू हिज कॉय मिस्टर्स, वुमनाइजर क्यों बोला जाता है, इस पोएट्री को पढ़ने के बाद लगेगा आपको पता सीरियसली क्यों वो अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसको सेक्स के लिए किस ना के एक्सक्यूजेस दे रहा है, वो अपनी दलील दे रहा है कि यार कर ले, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दैट्स द क्लास, उस पोइट्री को डिफाइन करता है टू हिज कॉय मिस्टर्स। जंप अप टू द नेक्स्ट वन, द पुली एंड रिडम्पशन, द वर्क हर्बर्ट। सर एप्लीकेशन भी है, वी गाइस रियली कैन नॉट लीव दैट एप्लीकेशन टू, हमें ये चीज़ें क्लियर करनी। दिस इज द मेजर थिंग्स फॉर द पोएट्रीज दैट वी गाइस नीड टू डू फ्रॉम मेटाफिजिकल पॉइंट्स। तो ये हो गया मेटाफिजिकल। जंप अप टू द फोर्थ ब्लॉक, दैट इज स्टडिंग मिल्टन। मिल्टन की बात करती काफ़ी चीज़ें अलग अलग वेज में चलती हैं। हाँ बोलते तो मिल्टन को स्टडी करना, एक रिलीजियस पोइट को क्लियर करना। मिल्टन का नाम ना पैराडाइज लॉस्ट के लिए ज़्यादा एक्नॉलेज किया जाता है। हम बोले सर पैराडाइज लॉस्ट हमने पढ़ा है, वी जस्ट गो थ्रू दैट। अब सर इसे लेट रेनेसां पोइट कहा जाता है, तो कुछ गलत नहीं है, मिल्टन को लेट रेनेसां कहेंगे, उसमें उसकी लाइफ को पढ़ना है। डू वी रियली नीड टू रीड द लाइफ ऑफ, नो नो वी नीड नॉट टू रीड, हमें नहीं पढ़ना, हम बड़े आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो सर पोइट्री कौन कौन सी पढ़नी है सीरीज, अगर मिल्टन की बात करें तो पोइट्री ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, आई रिपीट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी आपको ऑन टिप होनी चाहिए गाइस, मस्ट डू ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी अलॉन्ग विद लिसिडस। मतलब लिसिडस तो छोड़नी नहीं है ना, मेरी फर्स्ट चॉइस लिसिडस है ऑन द मॉर्निंग क्रिस्ट नेटिविटी, ऑन द इजीएस्ट पोइट्री जो बहुत ईजिली ग्रैब करता हूँ, समझ भी जाते हैं। एंड देन वी हैव एल एलिग्रो एंड एल पेंसेरो, क्या पेन कौन से दोनों ही दोनों, मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट रखा हो तो गलत नहीं होगा। मिल्टन को समझना ऑनेस्टली ईजी है, होली सोनेट लिखने वाला भी मिल्टन है, चीज़ों डिफाइन करता है। अच्छा व्हेन ही वाज लेट एज ही बिकम ब्लाइंड, ऐसा बोला जाता है, तो ये हमें कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना, उसकी राइटिंग में दिखता है वो आदमी कितना फेथ करता है गॉड पे, किन चीज़ों को लेकर चलता है, वो सारी चीज़ें हमें शुरू से आखिर तक ऑन टिप होनी चाहिए। Jump up to the next segment, that is block number 5. So first 4 blocks, honestly first 4 blocks, I hope that you guys really write down all the important characteristics कि कौन से पॉइंट के कौन से characteristics हम कैसे लिखेंगे, हमें कौन कौन से पॉइंट्स ऑन टिप होने चाहिए, ये आपको हेल्प करेगा। अच्छा जब हम बात करते हैं न्यू क्लासिकल पोइट्स की, सर न्यू क्लासिकल पोइट्स 2 पोइट हैं, ड्राइडन एंड पोप। अच्छा ड्राइडन मैकफ्लेक्नो, ऑनेस्टली मैकफ्लेक्नो, सर सटायर, पोप ने भी सटायर लिखे, दोनों के सटायर हैं। अब यहाँ पे सटायर हास्य व्यंग, किसी का मजाक उड़ाना बाय मेकिंग अ पोइट्री, एक पोइट्री बनाना तो किसी का मजाक उड़ाना है, वो यहाँ पे मैकफ्लेक्नो एक मास्टरपीस है डेफिनेटली। थॉमस शेडवेल का मजाक उड़ाया उसने, बहुत बुरी तरह से जवाब दिया। होता क्या था, ये लोग ना एक दूसरे को कमेंट करते हैं, छीटा कसिस को बोलते हैं, एक लिमिट के बाद हर कोई जवाब देता है। तो यहाँ भी ड्राइडन ने एक लिमिट के बाद मैकफ्लेक्नो बोला था, तो उसने यहाँ थॉमस शेडवेल ने उसके फादर को भी इन्वॉल्व किया, तभी नाम दिया मैकफ्लेक्नो। ये आपको ऑन टिप होनी चाहिए पोइट्री, इसकी वीडियो को जरूर देख लेना गाइस, उसको पूरा क्लियर करना, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप बड़ा आराम समझ जाओगे। एंड देन वी हैव द पोइट्री दैट इज एन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बनॉट। We cannot leave an epistle to Dr. Arbuthnot. Now, what does mean by this particular poetry? Again, it's a satire. Again, it's a reply to somebody. अच्छा कितना डोमिनेंट, हाँ लेकिन कहीं ना कहीं मैकफ्लेक्नो ने क्या किया, एपिस्टल डॉक्टर को पूरी तरह से हटा दिया, मतलब फेड आउट कर दिया कि यार वो नहीं दिखा इसके आगे भी, तो आपको ये क्लियर कर लेना है। तो ब्लॉक 5 तक हम आ चुके हैं, और ब्लॉक 5 तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि कौन सी पोइट्री है, कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, कौन कौन सी चीज़ें लेके चलेंगे। अच्छा जल्दी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसका नाम बताऊँगा कि यार अगर आपके पास सिर्फ गिनती के 5-7 घंटे हैं तो आप कौन से क्वेश्चंस करो जो आप एग्जाम में जाके कंफर्म करके आओगे, एंड यू गेट अ गुड स्कोर, नॉट 80 सीरियसली, वो 5-6 घंटे में 80 तो नहीं आने वाले, बट अ गुड स्कोर, मतलब सीरियसली पासिंग मार्क्स से काफ़ी अच्छे नंबर होंगे। वो वीडियो विद इन 2 और 3 डेज आ जाएगी, तो बी ट्यून की आप देखते ना कि वीडियो डालते और आपकी मिस हो जाए तो ये मत करना। कम अप टू ब्लॉक नंबर 6, नाउ कम टू द फेवरेट ब्लॉक्स, दैट इज सर रोमांटिक्स। रोमांटिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में पोइट्स आते हैं, विलियम ब्लेक, एस.टी. कॉलेज, विलियम वर्ड्सवर्थ। अच्छा 3 पोइट्स, तीनों की तीनों डोमिनेट रखते हैं, और इनमें फेवरेट की बात करूँ तो मेरा विलियम ब्लेक फेवरेट है। अब सर इसकी आइडेंटिफिकेशन मिस्टिसिज्म को हाईलाइट करता है, इल्यूजन को हाईलाइट करता है, लव नहीं नेचर को हाईलाइट करता है। द आयरनी ऑफ ब्रिटिश पोइट्री, जहाँ पे लव पोइट लिखेगा वहाँ लव नहीं होगा,
जहाँ पे रिलीजन दिखेगा वहाँ रिलीजन नहीं मिलेगा। तो ये है रोमांटिक से मतलब रोमांस नहीं है यहाँ, ये नेचर लव है। नेचर लव, मिस्टिसिज्म, इल्यूजन, इनोसेंस, एक्सपीरियंस, ये सब मिलेगा यहाँ। विलियम ब्लेक इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ इट। तो आपने विलियम ब्लेक की 2 कलेक्शन है हमारे पास, दैट इज सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब आपने कहा सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस क्या और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस क्या, और हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, हाउ गोइंग टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू। दोनों को समझना है। मैं बोलता हूँ सर मैं चिमनी स्वीपर्स को कंफर्म करूँगा, मैं टाइगर को करूँगा, मैं लंदन को करूँगा, मैं लैम को 100% ऑन टिप करूँगा। दीज आर द की पोएट्रीज जो पेपर के लिए हमें ऑन टिप होनी चाहिए। मतलब अगर ये पोएट्रीज ऑन टिप नहीं है तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। देन आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ पे। विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं तो एक प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, अ कलेक्शन ऑफ सेवरल पोएट्रीज, ऑलमोस्ट 14 पोएट्रीज, जो ऑनेस्टली को ऑटोबायोग्राफी का तो कुछ गलत नहीं होगा, जहाँ वो 14 पार्ट्स में उन्होंने बचपन से लेके बड़े होने तक सारी बता रहे हैं। एंड मैनी एक्सपायर्ड, तो उसकी वाइफ ने अलॉन्ग विद एसटी कॉलेज उस कलेक्शन पूरा क्लियर किया। तो यहाँ आपने बोला सर जो हमें पढ़ना है वो क्या 14 की 14, नहीं, हमें जो पढ़ना है वो फर्स्ट पार्ट है, द ग्रोथ ऑफ पोएट माइंड। एज द ग्रोथ ऑफ पोएट माइंड, यहाँ पे डिक्शन, द यूज ऑफ डिक्शन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ को हाईलाइट किया गया, उसके कॉन्सेप्ट को बताया गया। तो हमें वो समझना दैट व्हाट इज द डिक्शन, हाउ इट रूल आउट, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कितना क्लियर करता है, चीज़ों कितनी आराम से हम समझते हैं। दिस व्हाट वी गाइस नीड टू डू। फर्स्ट हाफ, जंप अप टू द सेकंड हाफ। सेकंड हाफ पे आते हैं हमारे पास है एसटी कॉलेज। सर एसटी कॉलेज की बात करें तो मेरे पास 2 पोइट्री बोर्ड डोमिनेंट है, कुबला खान, डिजेक्शन एंड नॉट। कुबला खान कंफर्म पेपर में आती, एक नहीं कई बार आ चुकी है। ऐसे तो क्वालिटी पोइट की बात तो गुड फॉर नथिंग है, ऑनेस्टली गुड फॉर नथिंग है, मुझे पोइट्री बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन सर वो पेपर में आती है और बार बार रिपीटेड वे पूछ आती है, तो यस दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न वी गाइस नीड टू क्लियर। डिजेक्शन, यू लव द पोइट्री, यस, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो यू लव द पोइट्री, डू वॉच द वीडियो फर्स्ट, देन गो टू द नोट्स। नोट्स आपके पास होने चाहिए, नहीं है तो आप ले सकते हैं। एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड जॉइन क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स चल रहा है गाइस, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। नंबर नीचे आ ही रहा है, आप लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन करो एंड स्कोर द मैक्सिमम। आगे आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, दैट इज द सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोइट्स। सेकंड जनरेशन, सर जब मेरे को बोला जाता है ना, बच्चे में से पूछते हैं सर सबसे पहले कौन सा ब्लॉक किया जाए, मतलब दिमाग में आ रहा है कि सर ये वाला ब्लॉक सबसे पहले करना है, तो मैं कहता हूँ 7 ब्लॉक सबसे पहले करो। ब्लॉक नंबर 7 दैट इज सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोएट। क्योंकि 2 पोएट्स है मेरे पास, पीबी शैले विद द ट्रिम्थ ऑफ लाइफ, सर अराउंड 450 और 80 लाइन्स, मतलब इतना बड़ा, मतलब सर हाउ गोइंग टू रिकॉग्नाइज ईच एंड एवरी लाइन, हर लाइन को कैसे याद करेंगे, मतलब सर, बट वी गाइस नीड टू डू, तो सारी लाइन्स तो करनी पड़ेंगे यार, कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना होगा। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ लाइफ, व्हाट्स लाइफ एंड हाउ टू एंजॉय द लाइफ, लाइफ के स्पिरिट्स क्या हैं, किन चीज़ों को क्लियर करना है, बिगिनिंग से लास्ट तक आप लोग समझेंगे। यस यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि ये है लाइफ का वो पॉइंट जो हमें कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना है। दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ लाइफ, वन ऑफ द बेस्ट पोइट्री एंड द ईजी वन टू कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सर दैन हम जैसी बात करते हैं पीबी शैले की, एंड देन द नेक्स्ट वन वी आर हैविंग the one most John Keats, John Keats की बात कर रहे हैं, and I'm talking about Hyperion, the poetry about sun god. Yes, the poetry about sun god knows, so it's all about a war. Yes, war between the gods, 2 पार्टीज जो रूल करेंगी वर्ल्ड को, थ्रू आउट द वर्ल्ड को कैसे क्लियर करेंगे। सर वो पॉलिटिकल इशू दिखता है, मतलब एक पार्टी हारी दूसरी पार्टी जीती, और जो जीती है वो अपनी जगह ले रही है, वो चीज़ों को घुमा रही है इधर से उधर, एंड हाउ थिंग्स विल चेंज, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें बताएगी। दैट फ्रॉम द बिगनिंग टिल द लास्ट। तो आपने कहा सर 2 पोइट्री हैं, नंबर 1 द टेंथ लाइफ, द सेकंड वन हाइपेरियन, जो हमें क्लियर होनी चाहिए। कम अप टू वन ऑफ द बेस्ट पोइट्री कलेक्शन इन योर पेपर, दैट इज नन अदर द विक्टोरियन पोइट्स। विक्टोरियन स्टार्टेड विद रॉबर्ट ब्राउनिंग, वन ऑफ द बेस्ट पोइट आई एवर रीड इन माई लाइफ, या मैं बोलूँ आई एवर टॉट इन माई लाइफ, वन ऑफ द बेस्ट पोइट रॉबर्ट ब्राउनिंग। एक और आएगी ब्लॉक 10 के अंदर, सिल्वर प्लैथ। फिलहाल रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात करते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग अलॉन्ग विद डीजी क्रिस्टी एंड क्रिस्टन रस्टी, एंड देन ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड बार बार अगर आप चेक करो पिछले 5-6 साल से, पहले कभी नहीं आता था, पिछले 5-6 साल से एकदम जगह पक्की कर ली कि मेरा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलो यार सबसे पहले बात करते हैं हमारे विक्टोरियन पोइट्री में हमारे पास आता है रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो सर कौन सी पोइट्री करनी है, 100 डायलॉग करनी है सर? पॉपुलर लवर, यस पॉपुलर लवर वन ऑफ द डोमिनेंट वन, वी कैन नॉट लीव पॉपुलर लवर, वो तो करनी ही करनी है। फ्रालिपोलिपी, हाउ आई एम गोइंग टू लीव फ्रालिपोलिपी, इट्स नॉट पॉसिबल। सर बिशप,
ऐसा हम टॉकिंग बेशक वो टॉम वाली बात कर रहा है, जो कह रहा है कि मेरा टॉम लगना चाहिए वहाँ, उससे पहले उन चीज़ों को हाईलाइट करो। तो ये टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ये पोइट्री हमने करनी, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की। देन माई सिस्टर स्लीप, डीजी दस्टी, क्रिस्टीन एस्टी, गॉब्लिन मार्केट। You love this poetry. Seriously, you love this poetry. Goblin Market, the story of two sisters, Lizzie and Laura, and the goblin people. Come by, come by, come by, goblin food. Why just please pick up these lines? कि ये पोइट्री मैंने सिर्फ पढ़ा ही नहीं है, मैंने पढ़ी भी है ऑनर्स में भी, देन मास्टर्स में भी, एंड देन सर जब मैं एमफिल कर रहा हूँ सर, एंड देन व्हेन आई वाज राइटिंग माय थीसिस पीएचडी, तो ये सारी जगह मेरे पास आई। तो आई डू रिमेंबर ऑल द थिंग्स। तो आपने कहा हाँ ये इम्पैक्ट करता कहीं ना, आप कैसे क्लियर करते हो, चीज़ों कैसे हाईलाइट करते हो, वो मैटर कर रहा है। कम अप नेक्स्ट वन, दैट इज सर हमारे पास है ऑस्कर वाइल्ड, वन ऑफ द बेस्ट पोएट इन द बैलेट रीडिंग जेल। द बैलेट, सर ऑस्कर वाइल्ड भी जेल में गया था, वहीं इसने एक्सपीरियंस किया एक बंदे को जो जेल में आया था। अच्छा जेल में आया था क्योंकि इसने अपनी वाइफ का मर्डर किया था, एंड ही वाज रिलीज। सर उसको पता था कि उसको सजा मिल जाएगी, उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा पूरी तरह से, हैंग टिल दैट, और उसको टेंशन नहीं थी, ही वाज लिविंग वेरी फ्री। मतलब किस तरह की टेंशन थी नहीं बंदे को यार। एंड पीपल बीइंग क्रेजी अबाउट कि यार व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, मतलब इस बंदे को टेंशन ही नहीं है, सीरियस कोई टेंशन थी। बट द लास्ट डे व्हेन ही वाज रियली, वो लेके जाते थे तब वो बंदा सीरियसली बहुत रोया, और इतना रोया, इतनी जोर से रोया कि उसके दिमाग में आवाज़ बैठ गई। सो ही डिसाइड टू राइट अ पोएट्री, द बैलेट रीडिंग जेल। दिस व्हाट वी गाइस हैव टू डू, द वर्क ऑस्कर वाइल्ड। कम अप नेक्स्ट ब्लॉक, दैट इज द पोस्ट मॉडर्निस्ट। सर पोस्ट मॉडर्निस्ट नहीं, ये मॉडर्निस्ट है, द मॉडर्निस्ट पोएट। पोस्ट मॉडर्निस्ट और मॉडर्निस्ट तो आएगा लास्ट ब्लॉक, दैट इज ब्लॉक नंबर 10। अब मॉडर्निस्ट में मेरे पास दो पोएट आते हैं, यस टू पोएट सर, दोनों के दोनों क्लियर हो चाहिए। सबसे पहले टी.एस. इलियट, जिसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, वी कैन नॉट अवॉइड टी.एस. इलियट। सही आना ही आना डोमिनेंट है। वेस्टलैंड की बात कर रहा हूँ, इस ब्लॉक में वेस्टलैंड अगर नहीं किया तो बहुत ज़्यादा ब्लंडर कर दोगे। तो वेस्टलैंड पहली प्रायोरिटी होगी आप लोगों की, आपको करना ही करना है, बाय हुक और बाय क्रुक यू गाइस नीड टू डू वेस्टलैंड। वेस्टलैंड को अभी से शुरू कर दो कि वेस्टलैंड करना भाई, हर तरह से वेस्टलैंड आपको ऑन टिप होना चाहिए। देन मेरे पास सेकंड का मैं बोलूँ, नो सेकंड ट्रॉय बोलूँ तो कुछ गलत नहीं है, डेफिनेटली ईस्टर्न 1916 बोलूँ, क्योंकि ये पेपर में कंफर्म आना है। एंड वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये डब्ल्यू ईस्ट की पोइट्री जहाँ चीज़ों को क्लियर करता है, अपने आप को हाईलाइट करता है, ईस्ट की बात करता है। अब यार ये टॉपिक्स हमें ऑन टिप चाहिए। दिस इज फ्रॉम द ब्लॉक नंबर 9, दैट इज द मॉडर्निस्ट पोइट। जंप अप टू नेक्स्ट ब्लॉक, लास्ट ब्लॉक ऑफ दिस पेपर। आई होप सबने करेक्टर्स लिखे हैं, मैंने अलग अलग बताया और पोइट्रीज ही बताई कि इस ब्लॉक में कौन सी करनी है आपको। लास्ट ब्लॉक, लास्ट नॉट द लीस्ट, सो द ब्लॉक ऑफ सिल्वर प्लैट, जिसको बोलते हो मॉडर्निस्ट या सम मॉडर्निस्ट पोइट। पोइट कौन से हैं? डायलन थॉमस। डायलन थॉमस डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक पोइट्री है जिसका नाम ही हमें उस पोइट्री में लग जाएगा, तो बताने की जरूरत नहीं मुझे। दैट नॉट टू बी प्राउड, द डोमिनेंस ऑफ दैट। नेक्स्ट वन फिलिप लार्किन। सब फिलिप लार्किन की बात करूँ तो विट्स एंड वेडिंग हो गया, चर्च गोइंग हो गया, टूर्स रिविजिटेड, दिमाग में रहनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड। एंड देन फेवरेट वन सिल्वर प्लैट। सिल्वर प्लैट में लिसिडस की बात करूँ तो सर बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना, आपको लेडी लेजरस की बात करूँ, लिसिडस नहीं लेडी लेजरस, थोड़ा सिपटन हो गया, तो लेडी लेजरस आपके दिमाग में होनी चाहिए। सर डैडी कॉलस, ये वो टेक्स्ट हैं जो आपको घोड़ के भी आने, तो ये टेक्स्ट पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो you guys need to understand that how we guys going to write on all these answers, तैयारी कैसे करनी। अब आगे सर पेपर कैसे आने वाला है, मतलब सीरियसली पेपर होना हेड है, तो हम क्या तैयारी करें, किन को लेके चले ताकि पेपर हमें हम हर क्वेश्चन का आंसर दे दें। तो करवाओ मत, विद इन 2 days, मैक्सिमम विद इन 2 days आपको वीडियो मिलेगी। टिल देन तब तक काफ़ी सारी वीडियो आ रही, तो अगर आप मेरे को फॉलो करते हो और विश्वास है तो गाइस क्या करो, जो मैंने कहा उस पर काम शुरू करो अभी के अभी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। बाय गाइस।